नमस्कार, मैं वैष्णवी द्विवेदी और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इसको लेके उत्सुकता बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शशि शेखर जी, जो कि इस बार अध्यक्ष पद पर खड़े हो रहे हैं। जी, मेरा नाम शशि शेखर है। मैं मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता एवं जनसंचार तृतीय वर्ष का छात्र हूं और आप सभी के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। अभी तक आपने छात्रों के लिए और इस विश्वविद्यालय के लिए क्या क्या किया है? देखिए, तमाम लोग हैं जो हमारे विरोध में हैं या जो भी छात्र नेता यहाँ विभिन्न पदों पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ आए हैं, अपनी संघर्ष की गाथाएं गा रहे हैं। किसी का 4 साल का संघर्ष है, किसी का 5 साल का है, सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जुलाई 2018 से इस विश्वविद्यालय में एक छात्र के तौर पर इनरोल्ड हूँ और तब से इस पौने 3 साल में निरंतर हर छात्रों की जो भी समस्याएं रही हैं उससे कदम मिला के हर समस्या पे लड़ाई लड़ी है। आप पत्रकारिता के छात्र हैं, मैं भी पत्रकारिता का छात्र हूँ। जब हम लोग 2018 में आए थे तो हमारे यहाँ लैब की समस्या थी। ये जो लैब ऊपर है उस लैब को स्टार्ट कराने का कार्य हमने और प्रशांत दीक्षित, जो कि मेरे भाई निवर्तमान मानविकी संकाय प्रतिनिधि हैं, हम दोनों ने प्रयास किया और सबसे पहले इस विश्वविद्यालय में आने के बाद हमने लैब खुलवाया मास कम्युनिकेशन का। और उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, फीस वृद्धि का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे हैं उस पर हमने लड़ाइयाँ छात्र भाइयों के साथ मिलकर लड़ी हैं। तो इस बार आप चुनाव में किन मुद्दों के साथ उतरे हैं? देखिए, हमारा बहुत मुद्दा है। हमारा सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट के लिए कई लोग ने 8 साल से लगातार जो भी आता है वो प्लेसमेंट के मुद्दे को अवश्य लेके आता है, लेकिन किसी ने भी जीतने या हारने के बाद इस मुद्दे को लेके आगे लड़ाई नहीं लड़ी। मेरा यही कहना है कि मैं अगर विश्वविद्यालय में इस छात्र संघ चुनाव में विजय प्राप्त करता हूं तो सबसे पहले प्लेसमेंट सेल का निर्माण जरूर होगा, ताकि जो बच्चे यहाँ आते हैं, जो अपनी पढ़ाई उत्तीर्ण करने के बाद यहाँ से रोजी रोटी की भी व्यवस्था करके जाने चाहते हैं, उनके लिए मैं पूर्णतः कोशिश करूँ कि उनका यहाँ से प्लेसमेंट हो सके और कैंपस से जब वो जाएं तो उनके हाथ में एक नौकरी हो। और हमारे कुछ प्रमुख मुद्दे ये भी हैं कि आज तक मेन कैंपस में एग्रीकल्चर की बिल्डिंग नहीं है, ना एग्रीकल्चर की क्लासेस चलती हैं। मेरा ये सपना भी है कि कैंपस में हमारे जो कोर्सेज नहीं हैं, जैसे एग्रीकल्चर है और MSc के कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं है, वो सब मैं चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से मैं चालू करा सकूँ इस विश्वविद्यालय में। साथ ही साथ हमारे इस 9,000 साढ़े 9,000 के छात्रों की संख्या वाले विश्वविद्यालय में 300 ही बेड हैं विश्वविद्यालय में, हॉस्टल में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक नए हॉस्टल का निर्माण भी कराया जा सके। और जो सुरक्षा व्यवस्था है, मेरी प्राथमिकता ये भी है कि विश्वविद्यालय में जो सुरक्षा है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम लोग लागू कर सकें, महिलाओं को भी सुरक्षित कर सकें, क्योंकि आए दिन ये देखा जाता है कि फर्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ रैगिंग तो नहीं लेकिन मारपीट की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में हम लोग सुरक्षा को प्राथमिकता दें। और हमारे चीफ प्रॉक्टर सर से भी हमने कई बार अनुरोध किया है कि विश्वविद्यालय में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, ताकि एक आम विद्यार्थी जो यहाँ दूर दूर से आ रहा है वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करे और एक अच्छे वातावरण में, अच्छे पढ़ाई के वातावरण में यहाँ पढ़ाई कर सके। तो ये तो आपके मुद्दे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो ऐसा क्यों होता है कि ये मुद्दे मतलब कहीं गायब हो जाते हैं और आप लोग लास्ट में पिज़्ज़ा बर्गर की पार्टी पर आके रुक जाते हैं? देखिए, मेरा इस पे यही टिप्पणी है कि जैसे अब सामने वाले कई लोग हैं जो पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब की राजनीति करते हैं, लेकिन अभी तक मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने भी ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है। मैं इसको मानता हूँ कि हमने भी किया है, लेकिन सबने किया है। और ये पिज़्ज़ा बर्गर की जो राजनीति थी वो हमने पिज़्ज़ा बर्गर चुनावी उद्देश्य से या वोट मांगने के लिए नहीं बंटवाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मेरा जन्मदिन था, इसीलिए पूरे विश्वविद्यालय में उस खुशी में मैंने ट्रीट दी थी। और आप ये विद्यार्थियों से भी पूछ सकते हैं, उनको ये सूचना है कि किस उद्देश्य से शशि भैया ने ये किया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो एक
आम विद्यार्थी और मेरे जो दूसरे कैंपस में चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे में क्या फ़र्क है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो यहाँ कैंपस में एडमिशन लिए हैं तो सिर्फ चुनाव लड़ने के उद्देश्य से। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कैंपस में एडमिशन लेना कि मैं यहाँ पढ़ाई कर सकूँ, और इसीलिए आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब आया था विश्वविद्यालय में तो मैं एंट्रेंस टॉपर के तौर पे आया था मास कॉम के, और फिर मैंने यहाँ आने के बाद जब आम छात्रों का पीड़ा देखी तो जाके मैंने डिसीजन लिया कि, और मेरे साथियों ने मुझे सलाह दी कि आप चुनाव लड़ें और विश्वविद्यालय को ये संदेश दे सकें कि कैसे जब एक आम छात्र जो पढ़ाई करने वाला छात्र होता है अगर वो छात्र संघ की गद्दी पे बैठता है तो क्या बदलाव विश्वविद्यालय में वो ला सकता है। तो जब आप अगर अध्यक्ष पद पर जीत जाते हैं तो इन मुद्दों के अलावा आपके और कौन से मुद्दे होंगे जो आप इस विश्वविद्यालय के लिए और यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए करेंगे? देखिए, मैंने आपको सब अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं कि मेरे क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। मेरा क्लासेस सुचारू रूप से चले, हॉस्टल का निर्माण हो, नए कोर्सेज में एडमिशन हो सके, नए कोर्सेज यहाँ स्टार्ट हो सके। मेरा यही सब मेरे प्रमुख मुद्दे हैं। लैब चलाना, टीचर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस और स्टूडेंट की बायोमेट्रिक अटेंडेंस। जो अटेंडेंस एक पैटर्न है कि अटेंडेंस हम लोग की जो है वो ऑनलाइन भी हम लोग चेक कर सकें। जैसे आप स्टूडेंट पोर्टल पे, हम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो हमारी फ़ीस रसीद, पेमेंट रिसीट और एडमिशन परमिशन लेटर ये सब दिखता है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी विश्वविद्यालय से मांग रखता हूँ कि स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन की जाए, और स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस अगर 75% आप कहते हैं कि होनी चाहिए तो वो वास्तव में होनी चाहिए। हमारी यही है, ये नहीं कि आप कागज़ पर अटेंडेंस लें और उसे फिर बाद में 75 कर दें। हमारा ये है कि 75% अगर अटेंडेंस का नियम है तो वो नियम स्ट्रिक्टली फॉलो हो और स्टूडेंट्स अपनी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन भी देख सकें, ताकि उन्हें पता चले कि हम कितना पीछे हैं, कितना हमें कवर करना है, कैसे हम अपनी अटेंडेंस पूरी कर सकें। तो ये थे हमारे साथ शशि शेखर जी जो कि इस बार अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ वैष्णवी द्विवेदी। देखते रहिए सिर्फ समाचार।